खबर आसपास, मैं विष्णु सिंह, आप सभी का स्वागत है। आज हम मौजूद हैं अंश सिलाई कटाई ट्रेनिंग सेंटर। ट्रेंड महिलाओं को रोज़गार भी दिया जाता है। आज हम मौजूद हैं मधुबनी रईका रोड पर। जब आप मधुबनी रईका के लिए गुजरते हैं तो श्याम सुंदर होम्स के बिल्कुल नज़दीक ही आपको मिलेगा अंश सिलाई कटाई ट्रेनिंग सेंटर। ट्रेंड महिलाओं को रोज़गार भी दिया जाता है। तो हम आज यहाँ पर आए हैं और हम जानने की कोशिश करेंगे किस तरह पर यहाँ पर सिलाई कटाई या ट्रेनिंग दी जाती है। हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है यहाँ के प्रोपराइटर, तो हम उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे किस तरह से यहाँ पर काम होता है। क्या नाम? बिहार में आपने खोला? सर ये पागलपन था, जो अगर हम दूसरे राज्य वाले को अगर कंपनी लगा के देते हैं तो खुद के लिए कंपनी क्यों नहीं लगा सकते हैं। इसी पागलपन के दौर से हम ये लॉकडाउन में ऐसा समय आया, उसके बाद हम यहाँ पर शुरुआत की। यहाँ महिला एक्सपीरियंस के ऊपर है सर। जो अच्छे एक्सपीरियंस है वो 5 से 10 हज़ार कमा लेती है, और जो नहीं कुछ कम तो 2 से 5 तक कमा लेती है। मतलब आपने अल्टीमेटली इनडायरेक्टली 20 से 25 महिलाओं को रोजगार दिया है। जी सर। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मिथिलेश मंडल हुआ। तो मैं आपको बता दूं, हम इस समय मौजूद है अंश सिलाई कटाई सेंटर में, और यहाँ पर हमारे साथ इस समय मौजूद है मिथिलेश मंडल। इनका कहना है कि इससे पहले ये अन्य राज्य जैसे कि गुजरात, बंगाल या हरियाणा, पंजाब वगैरह में एक्सपोर्ट का काम करते थे, और वहाँ पर ये इस तरह का जो एक्सपोर्ट कंपनीज होती है जहाँ पर सिलाई कटाई होती है वहाँ पर ये डायरेक्शन करते थे। इनका मन हुआ कि क्यों ना बिहार में आया जाए, और इन्होंने सबसे बड़ी खासियत है कि इन्होंने 20 से 25 महिलाओं को रोज़गार भी दिया है। तो एक बहुत बड़ी बात है। हम और भी यहाँ पर एक महिला है, उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? रिंकू देवी। कितना दिन से आप काम कर रहे हैं यहाँ पे? लगभग 2 महीना से। लगभग 2 महीने से आप काम कर रहे हैं। किस तरह का रिस्पॉन्स आ रहा है? जो सामान यहाँ पर आप बनाते हैं क्या मार्केट में सही बिकता है? हाँ बिकता है, बहुत अच्छा बनता है। बहुत अच्छा बिकता है। आपका सरकार का कुछ भी सपोर्ट नहीं। हम लोग लॉकडाउन में पैदल चल के आए थे कि इस आस पे जो हमें बिहार में बहुत सारे एडवर्टाइज निकला था मोदी की तरफ से और नीतीश सरकार के तरफ से, जो हम बेरोज़गार को सपोर्ट करेंगे क्योंकि पलायन रोका जाएगा। हम इसी आज से पैदल चल के आए थे, लेकिन यहाँ सरकार के द्वारा कोई सपोर्ट नहीं हुआ। सबसे ज़्यादा इस अंश सिलाई कटाई ट्रेनिंग सेंटर ट्रेंड महिलाओं को रोज़गार भी दिया जाता है। तो हम आज यहाँ पर आए हैं और हम जानने की कोशिश करेंगे किस तरह पर यहाँ पर सिलाई कटाई या ट्रेनिंग दी जाती है। हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है यहाँ के प्रोपराइटर, तो हम उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे किस तरह से यहाँ पर काम होता है। क्या नाम हुआ आपका? सर मेरा नाम मिथिलेश मंडल हुआ। कब से ये काम कर रहे हैं आप? सर हम लॉकडाउन से इसका शुरुआत किए थे, और लगभग अभी 2 वर्ष हो रहा है, 2 साल हो रहा है या 3 साल, लॉकडाउन का जितना समय हो रहा है। इससे पहले क्या करते थे? इससे पहले सर हम अन्य राज्यों में कंपनी का डायरेक्टर था। नया कंपनी लगाने का ये काम करता था। निवेश बड़े बड़े मालिक लोग करते थे और हम उसका डायरेक्शन का काम करते थे। मतलब बड़ी बड़ी कंपनियां जो इस तरह की बैठती थी एक्सपोर्ट्स वगैरह की, उसमें आप डायरेक्शन करते थे? डायरेक्शन करते थे। आपने इस तरह का कोई कोर्स कर रखा है? कोर्स नहीं किया सर, एक एक्सपीरियंस है हमारा। एक्सपीरियंस है? कितना एक्सपीरियंस है? सर 10-12 साल का एक्सपीरियंस है। कहाँ काम किया आपने? सर हमने दिल्ली, नोएडा, लुधियाना और बद्दी हिमाचल में किया है, जिसमें कई कंपनी वाले को हम लोग आगे बढ़ाए। तो इतना सारा जगह एक्सपीरियंस लेके फिर बिहार में आपने खोला? सर ये पागलपन था, जो अगर हम दूसरे राज्य वाले को अगर कंपनी लगा के देते हैं तो खुद के लिए कंपनी क्यों नहीं लगा सकते हैं। इसी पागलपन के दौर से हम ये लॉकडाउन में ऐसा समय आया, उसके बाद हम यहाँ पर शुरुआत की। किस तरह का रिस्पांस मिल रहा है यहाँ पर? रिस्पांस ठीक है सर, लोग बहुत खुश हैं। जिस महिला को हम घर में जाकर ट्रेंड करते हैं या किसी को ट्रेंड करते हैं और उसको मजदूरी हम देते हैं, तो यहाँ के लोग को एक बहुत बड़ा सहारा बनते हैं। कितनी महिलाओं को अभी तक ट्रेंड कर चुके हैं आप? लगभग यहाँ 20-25 महिला को अभी हम ट्रेंड कर चुके हैं। शिक्षित महिला है क्या शिक्षित है? शिक्षित हैं, सारे शिक्षित हैं। सभी शिक्षित महिलाएं हैं जी। रोजगार उनको ये सामान देते हैं आप? सारा कुछ कटिंग करके देते हैं। कटिंग करके देते हैं? कटिंग करके देते हैं, सिलाई घर में वो करती है। हम लोग महीना में 15 दिन में उनसे हम पीस ले लेते हैं। कितना लगभग वो महिलाएं कमा लेती होंगी? यहाँ महिला एक्सपीरियंस के ऊपर है सर। जो अच्छे एक्सपीरियंस है वो 5 से 10 हज़ार कमा लेती है, और जो नहीं कुछ कम तो 2 से 5 तक कमा लेती है। मतलब आपने अल्टीमेटली इनडायरेक्टली 20 से 25 महिलाओं को रोजगार दिया है। जी सर।
क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मिथिलेश मंडल हुआ। तो मैं आपको बता दूं, हम इस समय मौजूद है अंश सिलाई कटाई सेंटर में और यहाँ समय मौजूद है मिथिलेश मंडल। इनका कहना है कि इससे पहले ये अन्य राज्य जैसे कि गुजरात, बंगाल या हरियाणा, पंजाब वगैरह में एक्सपोर्ट का काम करते थे और वहाँ पर ये इस तरह का जो एक्सपोर्ट कंपनीज होती है जहाँ पर सिलाई कटाई होती है वहाँ पर ये डायरेक्शन करते थे। इनका मन हुआ कि क्यों ना बिहार में आया जाए और इन्होंने सबसे बड़ी खासियत है कि इन्होंने 20 से 25 महिलाओं को रोज़गार भी दिया है। तो एक बहुत बड़ी बात है। हम और भी यहाँ पर एक महिला है, उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? रिंकू देवी। कितना दिन से आप काम कर रहे हैं यहाँ पे? लगभग 2 महीना से। लगभग 2 महीने से आप काम कर रहे हैं। किस तरह का रिस्पॉन्स आ रहा है? जो सामान यहाँ पर आप बनाते हैं क्या मार्केट में सही बिकता है? हाँ बिकता है, बहुत अच्छा बनता है। बहुत अच्छा बिकता है। आपका सबसे अच्छा सामान क्या है यहाँ पर जो मार्केट में बहुत अच्छा बिकता है? कोई ऐसा सामान बताइए जो बहुत ज़्यादा सेल होता है। स्कूल ड्रेस है या लूजर है, पैंट है, हाफ फौजी पैंट है, सब बहुत अच्छा से चलता है। तो देख सकते हैं। तो क्या लगता है कि जिस तरह से आप काम करते हैं अच्छा लगता है यहाँ पर घर से बाहर काम करना? हाँ लगता है अच्छा। तो यहाँ पर हमारे साथ एक महिला भी थी, उनसे भी हमने जानने की कोशिश की। उनका भी कहना था कि यहाँ पे कुछ बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जैसे कि टी शर्ट्स, स्कूल ड्रेस और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो डिमांड में है और बहुत अच्छे तरीके से। तो यहाँ पर हम मिथिलेश जी से और भी कुछ बातें शेयर करने की कोशिश करेंगे। मिथिलेश जी, आपने जो बिज़नेस शुरू किया तो कठिनाई तो शुरू में बहुत हुई होगी क्योंकि नया बिजनेस में तो कठिनाई होता ही है। किस तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? सर यहाँ बहुत सारे कठिनाई है। यहाँ सबसे ज़्यादा कठिनाई है एसओ सीरीज़ का। यहाँ मार्केट नहीं है। हम लोग दौड़ दौड़ के दूसरे राज्य से एसओ सीरीज़ का जुगाड़ करते हैं और मार्केट में पीस बिकने लायक बनाते हैं। हमें यही कठिनाई हुई। और दूसरी कठिनाई सबसे ये है, सरकार का सपोर्ट नहीं है और मतलब किसी तरह की आपको सब्सिडी वगैरह कुछ नहीं मिला? सरकार का कुछ भी सपोर्ट नहीं। हम लोग लॉकडाउन में पैदल चल के आए थे कि इस आस पे जो हमें बिहार में बहुत सारे एडवर्टाइज निकला था मोदी की तरफ से और नीतीश सरकार के तरफ से जो हम बेरोज़गार को सपोर्ट करेंगे क्योंकि पलायन रोका जाएगा। हम इसी आज से पैदल चल के आए थे, लेकिन यहाँ सरकार के द्वारा कोई सपोर्ट नहीं हुआ। सबसे ज़्यादा इसमें दोष बैंक का है। बैंक, सरकार जो कुछ कहती है बैंक उसे एक्सेप्ट ही नहीं करता। बैंक सीधा कहता है हमें कोई सूचना ही नहीं है इस तरह का। तो हम लोग का यही कठिनाई है। सरकार का मतलब बहुत सारे ऐसे स्टार्टअप लोन दिए जाते हैं जो कि कागज़ों में स्टार्टअप लोन होते हैं, जबकि असली में जब उन लोन को लेने के लिए जाते हैं बैंकों में तो बहुत सारे कागज़ मांगे जाते हैं, फिर वो आपका अलग अलग प्रकार के जो डिमांड की जाती है। किस तरह की दिक्कत हुई आपको इस तरह से? सर यहाँ ये जो बिहार सरकार का नीति है सबसे भ्रष्ट नीति है और यहाँ पर उनका मंशा ही नहीं है जो लोगों का पलायन रोका जाए और यहाँ पर रोज़गार हो, क्योंकि इसमें सबसे बड़ा दोष ये बैंक का है और सरकार का है। बैंक कुछ और कहता है और सरकार कुछ और कहता है। बैंक कुछ भी हम लोग कहते हैं, बात करते हैं तो सीधा कहता है हम लोग को कोई सूचना ही नहीं आया। बस यहाँ पर सीधा कमीशन, एक ही शब्द में यहाँ पर कमीशन है। कमीशन अगर 50% कमीशन दिया जाए तो सब चीज़ ठीक है, बाकी कोई बैंक कोई रिस्पेक्ट नहीं करता। सीधा सीधा सरकार और बैंक का ये कौन सा नीति है जो हम लोग को समझ में नहीं आ रहा। हम लोग जब से आए हैं कोई सरकार द्वारा या बैंक द्वारा कोई भी कुछ भी हम लोग को सहयोग नहीं किया गया। हम लोग खुद हम लोग अपने बदौलत यहाँ तक 3 साल का सफ़र तय किया है और मार्केट में किसी भी तरह से बहुत संघर्ष करने के बाद इस मार्केट में हम लोग यहाँ मधुबनी ज़िला और बिहार के मार्केट में हम अपना रोजी रोटी का व्यवस्था किए और यहाँ पर 10-20 महिला का रोज़गार का व्यवस्था किए हैं। तो इस समय आप जो ये सामान कहाँ से मंगवाते हैं? सामान सर हमारा हर एक राज्य से आता है। जहाँ जो मटेरियल सस्ता होता है वहाँ से हम लाते हैं, जैसे कलकत्ता, पटना, लुधियाना, दिल्ली। आप जो है इस समय 3 साल से वर्क कर रहे हैं, काफ़ी स्ट्रगल किया है, तो क्या लगता है जिस प्रकार से आपकी आमदनी इस समय हो रही है आपका गुजर बसर ठीक से हो जाता है? सर हम लोग बहुत खुश हैं, गुजर बसर भी हो रहा है और हम लोग अपने मातृभूमि पर अपना रोज़गार कर रहे हैं, इससे बहुत खुश हैं। अगर हम लोग का बाहर का ज़्यादा भी इनकम हो, यहाँ पर थोड़ा कम भी हो तो बहुत आनंद आता है। अच्छा, बहुत सारे ऐसे युवा हैं जो पलायन कर रहे हैं, पढ़ लिख कर बाहर जा रहे हैं, चाहे वो बेंगलोर, चाहे अहमदाबाद या बहुत बड़े बड़े शहरों में जा रहे हैं। ज़्यादातर हमारे युवा बाहर पलायन कर रहे हैं। उन युवाओं को आप क्या संदेश देना चाहेंगे?
हमारे ही तरह सर इस देश में करोड़ों युवा हैं इस बिहार के, और इस बिहार के जो दूसरे राज्य में पलायन कर रहे हैं। हमको यही संदेश देंगे, जो हम लोग इस व्यवस्था में लगे हैं और कोशिश हमारी है जो ज़्यादा से ज़्यादा लोग, सरकार के द्वारा तो हो नहीं सकता है, और हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं जो यहाँ पर पलायन रुकाया जा सके। बहुत आप देख सकते हैं किस तरह का मैसेज दिया है मिथिलेश मंडल जी ने, जो बहुत ही ज़्यादा इंस्पायरिंग है और प्रेरणादायक है। इस तरह के बहुत सारे स्टार्टअप बिहार में खुले तो है, लेकिन सरकार के द्वारा उन्हें कोई भी सहायता राशि नहीं मिली है, जिस कारण बेचारे ये किसी तरह से अपना गुजर बसर करने के लिए मजबूर है। आज हम पहुँचे थे रईका मधुबनी के मुख्य रोड पे, जहाँ पर कि अंश कटाई सिलाई सेंटर में आज हम पहुँचे थे, जहाँ पर हमने मिथिलेश मंडल जो कि यहाँ के प्रोपराइटर है उनसे बात भी की, साथ साथ यहाँ पर जो एक महिला काम कर रही थी उनसे भी हमने जानकारी ली। तो क्या हम लगातार आपको दिखाते रहे, तो उम्मीद करता हूँ कि इस तरह के वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे और अपना कमेंट जरूर करेंगे। और यदि आप भी मधुबनी रईका रोड से गुजरे तो एक बार आप अंश सिलाई कटाई सेंटर में ज़रूर संपर्क करें, क्योंकि इनके पास स्कूल ड्रेस, लूज़र्स, टी शर्ट्स, फौजी टी शर्ट्स, बहुत सारे ऐसे आइटम हैं जो आप मार्केट में जाते हैं तो आपको बहुत महंगी कीमतों पे मिलते हैं, और यहाँ पर ये एक उचित कीमत पर आपको मिल जाएंगे। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक आप लोग देखते रहे खबर आसपास। जय हिंद, जय भारत, जय मिथिला। और इसी तरह अगर हमारे युवा आगे बढ़ेंगे तो ज़रूर बिहार से पलायन रुकेगा और बिहार भी एक स्वरोजगार प्रदेश के रूप में आगे बढ़ेगा। जय हिंद, जय भारत, जय मिथिला।